नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप हमें सहयोग दे रहे हैं, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। आशा करते हैं आपका सहयोग बना रहेगा और हम आपको निरंतर जानकारी देते रहेंगे। आज हम जानकारी दे रहे हैं महान गणितज्ञ श्रीनिवासन रामानुजन की, जो कि चेन्नई के एक गांव में पैदा हुए थे, जो कि नितांत गरीब परिवार था, जिसको 2 वक्त का खाना जुटाना भी कठिन था। उनका 2 कमरे का मकान था। उन्होंने एक कमरा अपनी गुजर बसर के लिए किराए पर दिया हुआ था, इतने गरीब थे वो। लेकिन उन छोटी गलियों से निकलकर रामानुजन ऑक्सफोर्ड के खुले वातावरण में रॉयल सोसाइटी की फेलोशिप लेकर इंग्लैंड पहुंच गए थे। उन्होंने भारत का नाम इतना ऊंचा कर दिया था। गणित के वो मास्टर थे। गणित में उनकी इतनी पकड़ थी कि मात्र 15 वर्ष की आयु में वो अपने पूरे ज़िले में फर्स्ट थे। वो जो भी पेपर होता था गणित का, जब भी परीक्षा होती थी, वो आधे समय में पास कर देते थे और बिल्कुल 100% उनके नंबर आते थे गणित में थे। लेकिन बाकी सब्जेक्ट में वो फेल होने की वजह से उनको कई बार स्कॉलरशिप भी खोनी पड़ी थी। वो अंकों के जादूगर थे। उन्होंने 3884 प्रमेय थ्योरम्स लिखी थी, जिस पर अभी भी शोध हो रहा है। अधिकांश पर शोध हो चुका है और उनको मान्यता मिल चुकी है और कुछ को अभी शोध होना बाकी है। प्रोफेसर जी.एस. हार्डी उनके कार्य से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उनको इंग्लैंड बुला लिया था। इंग्लैंड में उनको रॉयल सोसाइटी की फेलोशिप मिली और फिर कैनेडी कॉलेज की फेलोशिप मिली और वहाँ रहकर उन्होंने बहुत ही शोध कार्य किए गणित पर, जो कि बाद में उनकी मृत्यु के बाद पता चला कि वो गणित पर कितना कार्य कर गए थे। 22 दिसंबर 1887 से जब 125 वर्ष पूरे हो गए, तो 26 दिसंबर 2011 को चेन्नई में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उनकी 125वीं वर्षगांठ के अवसर पर घोषणा की थी कि 22 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये श्रीनिवासन रामानुजन को एक राष्ट्र की विनम्र श्रद्धांजलि होगी। इसी प्रकार 2012 को राष्ट्रीय गणित वर्ष मनाने की भी घोषणा हुई थी और वो गणित वर्ष मनाया गया था। गणित के महत्व को बढ़ाने के लिए एक दिन निश्चित किया गया था, ताकि क्योंकि गणित एक ऐसा विषय है जो हमारे जीवन से लेकर मृत्यु तक हर क्षण में, हर रीति रिवाज में अंकों की आवश्यकता अवश्य पड़ती है और जादू करते हैं अंकों के। रामानुजन जब उनकी 25वीं वर्षगांठ हुई थी, तो भारत सरकार ने ये डाक टिकट निकाला था 15 पैसे का। ये मात्र 15 पैसे का डाक टिकट है और ये 25 जब उनकी 75वीं वर्षगांठ हुई थी 1962 में, तो ये डाक टिकट निकाला था। ये रामानुजन की एक पहचान थी और राष्ट्र की श्रद्धांजलि थी। इसी प्रकार अंकों के जादूगर ने ये माया वर्ग बनाया है, इसको माया नित्यांक कहते हैं, जिसके चारों दिशाओं का जोड़ समान है 15। इधर से 15, इधर से 15, ऊपर से 15, नीचे से 15, जैसे भी 15। ये एक ऐसा सिद्ध यंत्र है जो व्यापारिक प्रतिष्ठानों में लोग इनको लाल रंग से लिखवाकर अपनी दीवारों पर लगाते हैं और इसकी पूजा करते हैं। ये सिद्ध यंत्र, चीन में इसकी बहुत मान्यता है, जापान में भी इसकी बहुत मान्यता है। इस यंत्र के द्वारा रामानुजन को भी याद किया जाता है, उनको श्रद्धांजलि भी दी जाती है। रामानुजन के बारे में इतना भी कहना कठिन है कि वो बिना परीक्षण के ही, उनको इतना विश्वास था कि उनकी कुल देवी, उनकी इष्ट देवी नाम गिरी देवी की उन पर अपार कृपा थी और वो अंकों को अध्यात्म से जोड़ कर चलते थे। वो गणित में इसलिए रुचि लेते थे कि वो अध्यात्म से मिलता था।
वो कहता है यदि अध्यात्म से मिलता तो मेरी कोई रुचि नहीं है। वो अध्यात्म में भी इतने ही, क्या जैसे विवेकानंद जी का अध्यात्म में गूढ़ विश्वास था, ऐसा इनका भी अध्यात्म में गूढ़ विश्वास था। और वो अपनी कुल देवी की निष्ठा के प्रति गणित को आगे से आगे बढ़ाते गए और उन्होंने संसार को वो थ्योर में दी, वो अंकों का खेल दिया जो आज तक शोध हो रहा है। रामानुजन अधिक वर्ष जीवित नहीं रह सके थे। इंग्लैंड का ठंडा और नम मौसम उनको शूट नहीं किया और उनको टीबी हो गया था। वो भारत वापस आ गए थे, लेकिन 26 अप्रैल 1920 को उनका देहांत हो गया था। मात्र 33 वर्ष की आयु में वो गणित के प्रति समर्पित थे और गणित के प्रति कार्य करके इस संसार को अलविदा कह गए। और वो बीमारी की हालत में भी प्रमेय या थ्योर में लिखते रहते थे। वो कहते हैं कि मेरे को प्रेरणा होती है अपनी देवी की, लिख लो। वो लिखते रहते थे, जो आज तक शोध की इंतज़ार कर रहे हैं। रामानुजन को भावभीनी श्रद्धांजलि, विनम्र श्रद्धांजलि। कृतज्ञ ने रामानुजन को गणित दिवस के रूप में एक विनम्र श्रद्धांजलि दी है। हम भी नमस्कार करते हैं अपने पाठकों का भी, रामानुजन का भी और उस महान गणितज्ञ का भी, और आपसे प्रार्थना करते हैं कृपया अपना सहयोग बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका हार्दिक धन्यवाद।